संघम नमामि, संघम नमामि, संगम नमामि। अभी हमारे एक्टिव स्पोक वरुण सिंह सर ने बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समर संघ का बताया, और साथ ही जो गोल्डन रूल्स है उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से बताया है। तो आज मुझे बताना था गोल्डन रूल नंबर 9, संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। तो ये जो गोल्डन रूल है, ये गोल्डन रूल संघ के द्वारा पारित रूल्स हैं, संघ के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, किसी व्यक्ति विशेष या किसी कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए नहीं है। तो ये जो रूल्स बने हैं, ये संघ का जो हाउस लगता है उस हाउस में सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। तो ये गोल्डन रूल अभी वरुण सिंह सर ने बता दिए हैं। तो इसी में जो 9 नंबर का गोल्डन रूल है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। वैसे तो वरुण सिंह सर ने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा। संघ घातक, सबसे पहले तो समझना होगा हम सबको कि संघ घातक क्या है। समर संघ पूरे ब्रह्मांड के लिए, जो भी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी समण समणी, चाहे जहां वो रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, वो सब समण संघ का हिस्सा है। समण संघ के ही वो मेंबर्स हैं। लेकिन संघ से जो जुड़े हुए हैं, संघ के लिए जो काम करते हैं, जो एक्टिव रूप से काम करते हैं, वो समण संघ के स्पोक कहलाते हैं। और वही एक्टिव रूप से काम करके समण संघ का जो सदन लगता है उसमें शामिल होते हैं। तो आज भी हमारे लगभग 1000 के लगभग जो एक्टिव स्पोक हैं उनकी संख्या है, जो नियमित रूप से समण संघ के क्रियाकलापों में भाग ले रहे हैं सक्रिय रूप से। और जो संघ का सदन लगता है उसमें प्रतिभाग करते हैं, और उसी हाउस में, सदन में ही सारे जितने भी निर्णय हैं संघ के, वो उसमें लिए जाते हैं और उसी में ही सर्वसम्मति से पारित किए जाते हैं। तो समर संघ, उसी संघ का उसी सदन में जो भी आदेश आते हैं, जो भी आदेश पारित हो जाते हैं, वो सभी समण संघियों को मानने अनिवार्य होते हैं। वो चाहे फिर सक्रिय रूप से काम करने वाला समर संघी है, और चाहे वो आम समर संघी है, वो चाहे समर संघ की मीटिंग से जुड़ा है या नहीं भी जुड़ा है, तब भी वो नियम उस समर संघी पर लागू होते हैं। तो संघ घातक की जो परिभाषा है, संघ घातक का यह है कि संघ के साथ घात करना या संघ की का अपमान करना या संघ का विरोध में जाना। तो इसके लिए संघ घात को तय करने के लिए भी उसी हाउस में, उसी सदन में ही तय किया जाता है। और उसी हाउस में जो एक्टिव मेंबर्स, एक्टिव स्पोक होते हैं, वही उस पर निर्णय करते हैं कि अब फला व्यक्ति ने या अमुक व्यक्ति ने या अमुक संगठन ने या अमुक किसी महिला ने संघ के साथ घात किया है, तो उस संघ घातक को संघ से निकाल दिया जाता है। और उसके लिए ये जो गोल्डन रूल बना है, गोल्डन रूल नंबर 9, उस संघ घातक की संघ में दोबारा कभी वापसी नहीं होगी। तो ऐसे संघ घाती को, जो संघ के साथ घात करता है, उसकी वापसी कभी संघ में नहीं होगी। अभी तक के इतिहास में, इसको एक उदाहरण से भी मैं बताता हूं। जैसे कि जब सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ ने संघ की बात को नहीं माना था और उनको संघ के घात के रूप में माना और संघ से उनको निष्कासित किया और 3 सजाएं दी गई। ये सब कहानी सबको पता है ज्यादातर।
तो सिद्धार्थ को भी संघ का वो आदेश मानना पड़ा और उसी के तहत उसको सिद्धार्थ को अपना वो देश छोड़ना पड़ा और संघ से भी निकलना पड़ा। वो फिर वहां से बाहर निकले। तो इसी प्रकार से संघ की जो शक्ति है, संघ की जो ताकत है, वो सबसे ही सर्वोपरि है। संघ और संघवाद ये सब सर्वोपरि, हम समणों के लिए सर्वोपरि है और सर्वोपरि ही मानना होगा। और संघ के जो भी आदेश या संघ के जो भी नियम आएंगे वो सभी को मानने होंगे। अभी क्योंकि अभी समर संघ अपनी शुरुआती दौर से चल रहा है और जितने भी अभी तक नियम और जो भी आदेश पारित हुए हैं वो सब समणों के कल्याण के लिए और समणों के हितों के लिए ही अभी तक बने हैं। तो ये सारे नियम और सारे आदेश हर एक समण संघी को मानने अनिवार्य रूप से हैं। हाँ, यदि किसी को कहीं कोई शिकायत है, किसी को अपनी बात कहनी है, तो वो हाउस में आकर वहां चर्चा होती है, उस नियम पर चर्चा की जा सकती है। नहीं समझ आया है तो जो हमारे एक्टिव स्पोक हैं उनसे संपर्क स्थापित करके, उनसे बात करके, फोन पर बात करके उन सब चीजों को क्लियरली समझा जा सकता है। लेकिन किसी की, क्योंकि अभी क्या है कि अभी जैसे वरुण सिंह सर ने बताया है कि जो वमन है वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हम जिस तरह से समर संघ का उद्देश्य है, हम सबको इकट्ठा होना है, जुड़ना है और हम एक संघ में आ जाएं, तो वमन पूरी ताकत लगाएगा, पूरी ताकत और लगा भी रहा है, हमें इकट्ठा होने से रोक रहा है और आगे भविष्य में भी रोकेगा और तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के आरोप लगाएंगे, तरह तरह के किसी व्यक्ति पर। तो व्यक्ति पर आरोप लगाने का तो सीधा सीधा सा फंडा है कि हम व्यक्तिवाद में विश्वास ही नहीं करते हैं। और यदि वो संघ पर किसी प्रकार का आरोप लगाता है तो उसको उसकी किसी भी सुनी सुनाई बात पर बिल्कुल भी यकीन ना करें और अपने किसी भी शंकाओं को संघ में आकर हाउस में या यहाँ जूम मीटिंग पर भी अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 10 बजे से 11 बजे तक का समय उन्हीं शंकाओं का प्रश्नोत्तर ही लिए जाते हैं, लगातार लिए जाते हैं। यदि किसी भी साथी का कोई प्रश्न है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है या कहीं कोई शंका है तो उस शंका को भी यहाँ दूर किया जा सकता है। लेकिन अपने मनों में किसी भी प्रकार की शंका ना रखें। समर संघ के प्रति, इसकी अवधारणा के प्रति, इसके कॉन्सेप्ट के प्रति, इसके उद्देश्य के प्रति, इसकी आवश्यकता के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी शंका अपने मन में बिल्कुल ना रखें। यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका, कोई प्रश्न है तो उसको अवश्य यहाँ पर रखें। हमारे साथियों के सभी के जो एक्टिव स्पोक्स हैं उनके नंबर जारी होते हैं, सभी यहाँ चैट बॉक्स में भी जारी होते हैं। इसके अलावा ग्रुप्स में भी उपलब्ध रहते हैं। वीडियो जो जारी होती हैं उन वीडियो में भी नंबर होते हैं। तो उन नंबरों पर संपर्क करके भी आप उन शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार की कोई शंका मन में रखकर कोई ऐसा कर्म, ऐसा कार्य हमारे द्वारा ना हो जाए जिससे कि संघ की नजर में हम कोई संघ घातक की हमारे ऊपर कोई मोहर लग जाए। क्योंकि संघ घातक की अगर मोहर लग गई तो उसका संघ में कभी भी प्रवेश नहीं होगा और संघ से अगर उसमें उसकी वापसी कभी नहीं होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो स्थिति वमनों की रहेगी वही उन वमनों में शामिल हो जाएगा, उसकी समण संघ में कभी भी वापसी नहीं होगी। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर 10वां नियम बनाया गया है कि ये जो नियम बनाए हैं 1 से लेकर 9 तक के जो नियम बने हैं, तो 10वां नियम उन 9 नियमों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है कि ये 9 नियम कभी भी ना बदले जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। यहां तक कि यदि सदन लगता है और सदन में अगर 51% से ज्यादा बहुमत के साथ भी यदि संघ चाहे
कि इन नियमों को खत्म करके या इनको बदल कर दोबारा से इनको मॉडिफाई किया जा सके। तो ये 9 नियम संघ का आधार है, संघ का बेसिक है। ये नियम कभी भी नहीं बदले जा सकते हैं। तो 10वां नियम, इसके लिए एक कैप लगाई गई है, इन 9 नियमों पर कैप लगाई गई है, जिससे कि ये बिल्कुल कभी भी बदले ना जाए। तो मैं और अधिक ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत विस्तार से वरुण सिंह सर ने बता दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर यही निवेदन करूंगा कि यदि किसी भी समण संघी के मन में किसी किसी थर्ड पर्सन ने यदि कोई प्रश्न किया है और उनके मन में, उनके दिमाग में कोई शक या शंका है उनकी सुनी सुनाई बातों पर, तो उस शंका का समाधान कर लें। और समाधान करने के बाद समण संघ में एक्टिव रूप से काम करें। यदि आप एक्टिव रूप से कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। यदि अभी तक एक्टिव रूप से काम करना शुरू नहीं किया है तो आज से ही और अभी से ही अपना नाम दें, संघ को यहाँ पोर्टल पर डिक्लेयर करें कि मैं भी समण संघ के लिए एक्टिव रूप से काम करना चाहता हूं। क्योंकि हम सबको काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम करे हमारा भला होने वाला नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति को, हर पुरुष को, हर महिला को काम करना पड़ेगा। और जितनी जल्दी काम करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे, उतनी जल्दी ही हम अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे, उतनी ही जल्दी हम इकट्ठा होंगे। और जितनी जल्दी हम इकट्ठा हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी हम अपनी जीत हासिल करेंगे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। थैंक यू।